सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी ठीक हूँ। और इस बार एक प्लीजेंट सरप्राइज़ के तौर पर मैं आप लोगों के लिए एक सेक्शन चेंज करके लाया हूँ नॉवेल्स का। नॉवेल सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 16 मार्क्स, 16 मार्क का नॉवेल का सेक्शन है। और इस नॉवेल के सेक्शन में पहला जो लेसन है वो है हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स, जिसमें आप लोग नॉवेल के बारे में सारी जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरीके से नॉवेल की शुरुआत हुई, कौन सी कंट्रीज़ में उसकी शुरुआत हुई और बाकी सब चीज़ें। और उसके बाद जो प्योरली नॉवेल्स है उसमें पहला जो नॉवेल है टू सर्व विथ लव। उसके बाद सेकंड नॉवेल मतलब थर्ड लेसन है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। और उसके बाद जो फोर्थ नॉवेल है द साइन ऑफ फोर। सभी जो नॉवेल्स है दोस्तों, ये सब के सब नॉवेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे भी है, पढ़ने लायक है, आपका रीडिंग स्किल बहुत बढ़ाएंगे। सभी नॉवेल्स पे मतलब सभी लेसन पे दो दो क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन पे दो दो मार्क्स होंगे, जिसमें 50 to 60 वर्ड्स का एक लिमिटेशन होता है, या बोल सकते हैं कम से कम 50 वर्ड्स और 60 वर्ड्स आप लोगों को लिखने होते हैं। तो इतने बड़े नॉवेल, इतने बड़े बड़े पेजेस जो इन लोगों ने उस वक्त लिखे हैं, कम से कम मोर देन 350 to 400 पेजेस के जो नॉवेल्स है वो यहाँ सम अप करके 5 से 6 से 7 पेजेस में एक अलग तरीके से सम अप किया हुआ है, जिसमें शुरुआत में आउटलाइन ऑफ द नॉवेल, फिर उस नॉवेल का सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट, प्लॉट ऑफ द नॉवेल, और कोई एक एक्सट्रैक्ट मतलब जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिसमें क्लाइमैक्स हो उस नॉवेल का, उस सेक्शन को हमको लेसन में दिया हुआ है, वो हमको पढ़ना है और अकॉर्डिंगली हमको उस क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। तो इसलिए ये नॉवेल्स का पूरी जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है। पूरा आउटलाइन, पूरा स्टोरी एटलीस्ट अगर आप समझेंगे तो आप क्वेश्चन के आंसर पढ़ के भी उसको आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन पढ़ने से पहले नॉवेल में क्या है, कौन सा कैरेक्टर क्या काम कर रहा है, ये मालूम रहना बहुत ज़रूरी है। सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सबसे डिफ़िकल्ट नॉवेल है द साइन ऑफ फोर, और इट इज़ पेन्ड बाय आर्थर कैनन डॉयल, एक वर्ल्ड पॉपुलर मिस्टीरियस नॉवेल्स लिखने के लिए फेमस जो ऑथर है आर्थर कैनन डॉयल, जिन्होंने एक फिक्शनल कैरेक्टर वर्ल्ड फेमस क्रिएट किया जिनका नाम था शेरलॉक होम्स। आप लोगों ने सुना होगा डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स का नाम, और उनके जो साथीदार है डॉक्टर वॉटसन, जो उनके साथ उनकी हेल्प करते थे। ये दो कैरेक्टर फिक्शनल वर्ल्ड में, रीडिंग के वर्ल्ड में और नॉवेल के वर्ल्ड में इतने ज़्यादा पॉपुलर है कि आज भी इतने सालों बाद भी हम उनकी नॉवेल्स को बहुत अलग तरीके से पढ़ते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कई डिटेक्टिव जो कैरेक्टर्स है वो डिटेक्टिव कैरेक्टर्स को विजुअल फॉर्म में उसकी वेब सीरीज़ बन गई, उनकी फिल्म्स बन गई, लेकिन किताबों की अहमियत, रीडिंग का अहमियत अभी भी एज इट इज़ है। तो जो सबसे डिफ़िकल्ट है दोस्तों वहीं से हम सॉरी, जो सबसे डिफ़िकल्ट वन है, जो सबसे उसको बोलेंगे कि पढ़ने के लिए या सब करने के लिए थोड़ा सा हार्ड है, पहले उसी को हम टच करेंगे। और मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ। शुरुआत करते वक्त सबसे पहले ये जो दो कैरेक्टर्स हैं इनके नाम लिखता हूँ, शेरलॉक होम्स और इनके साथीदार डॉक्टर वॉटसन। ये दो लोग जो है, ये दो लोग हमारे प्रोटोगोनिस्ट हैं। और एक बात आप नोट करना कि आर्थर कैनन डॉयल ने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं उनको नैरेटर या स्पीकर जो है वो डॉक्टर वॉटसन के हिसाब से किया है। मतलब ये ऐसे बताया गया है कि डॉक्टर वॉटसन उस स्टोरी को हमको बता रहे हैं, तो डॉक्टर वॉटसन उस स्टोरी में फर्स्ट पर्सन का काम कर रहे हैं। बस इतनी बात आप ध्यान में रखिए। तो इनके पास एक लेडी आती है जिनका नाम होता है मेरी मॉर्स्टन। और मेरी मॉर्स्टन ये बहुत अजीबोगरीब ढंग की एक शिकायत लेके आती है, और वो बोलती है कि पिछले
10 साल से, पिछले 10 ईयर्स से एक पर्टिकुलर डेट पे एक एनवलप उनके घर पे आ रहा है और उस एनवलप में एक रूबी होता है, डायमंड होता है, पर्ल होता है। और वो जो पर्ल है, वो रूबी है, वो बहुत महंगा है, बहुत प्रेशियस है, ये उनके बाद में ध्यान में है। तो उन्होंने बताया कि हर साल एक पिक्यूलियर डेट पे एक एनवलप में एक रूबी आता है, एक पर्ल आता है, और ये कई सालों से चल रहा है। लेकिन इस बार उनको मदद की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उस पर्ल के साथ, उस एनवलप के साथ एक चिट्ठी भी आई है जिसमें ये लिखा है कि अगर आपको एक ट्रेजर, बहुत बड़ा खजाना, अगर उसकी मिल्कियत चाहिए, आप अप टू सम एक्सटेंट, अप टू सम परसेंट आप उसके मालिक हो, अगर वो आपको चाहिए और उस ट्रेजर में हिस्सेदारी चाहिए, तो आप शाम को आके लाइसियम थिएटर, जो लंदन का फेमस थिएटर है, लाइसियम थिएटर, वहाँ आके आप मुझे मिले। तो ये चिट्ठी पढ़ने के बाद वो परेशान हो जाती है और वो चिट्ठी लेकर केस सॉल्व करने के लिए शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन के पास आती है। और उस चिट्ठी में ये भी लिखा होता है कि आपको अगर प्रॉब्लम है या आपको अगर कन्फ्यूजन है कि कुछ धोखाधड़ी हो सकती है, तो आप 2 लोगों को लेके आइए, बस वो 2 लोग पुलिस ना हो। ये कंडीशन जो थी, ये कंडीशन को कंटिन्यू करने के लिए वो पुलिस के पास न जाते हुए इन दोनों के पास हेल्प करने के लिए जाती है। उसका पूरा, उस लेटर का, उस एनवलप का पूरा ब्यौरा देखने के बाद, दिखाने के बाद, इनके ये ध्यान में आ जाता है शेरलॉक होम्स की कि इसमें बहुत कुछ मिस्टीरियस है और बहुत ज़्यादा क्लियर बातें नहीं हैं। साथ में एक नक्शा भी होता है। और मेरी मॉर्स्टन ये भी जानकारी देती है कि उनके जो फादर है, वो फादर कई साल पहले उनसे मिलने के लिए लंदन में आए थे और लंदन में उन्होंने बोला था कि मैं जहाँ इंडिया में ब्रिटिशर्स की नौकरी कर रहा हूँ, इंडियन आर्मी में, सॉरी, ब्रिटिशर्स के आर्मी में इंडिया में मेजर की पोस्ट पे हूँ, तो मैं कई सालों के बाद इंग्लैंड वापस आ रहा हूँ, तो मैं आपसे मिलता हूँ। मतलब वो मेरी से, अपने बेटी से मिलने के लिए बेताब थे, जिनका नाम था मेजर मॉर्स्टन। ये नया कैरेक्टर आया दोस्तों, ध्यान रखना आप लोग, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। मेजर मॉर्स्टन और मेरी मॉर्स्टन, ये फादर और डॉटर का रिलेशन रख रहे हैं। और मेजर मॉर्स्टन उसको टेलीग्राम करके बोलते हैं कि मैं इंग्लैंड आ रहा हूँ अपने दोस्त के साथ और हम लोगों को छुट्टियाँ मिली है वहाँ के आर्मी से, तो हम लोग आ रहे हैं। तो मेरी जब होटल में मिलने के लिए अपने फादर से जाती है, तो वो वहाँ से जा चुके होते हैं। मैनेजर को जब पूछा जाता है कि फादर कहाँ गए, तो वो अनभिज्ञता बताता है और बोलता है कि मुझे नहीं मालूम कहाँ गए। तब उनके साथ जो इंग्लैंड में वापस आए, उनके खास दोस्त, इनसे वो जानकारी लेती है, जिनका नाम है मेजर शॉल्टो। मेजर शॉल्टो से पूछने के बाद भी मेजर शॉल्टो बताते हैं कि उनको कोई जानकारी नहीं कि मेजर मॉर्स्टन यानी उनके दोस्त जो साथ में आए थे इंग्लैंड में, वो कहाँ गए। तो दोस्तों, ये जब मेरी मॉर्स्टन परेशान हो जाती है और ये जब परिस्थितियाँ वो हैंडल करने की कोशिश करती है, पुलिस के पास जाती है, लेकिन कोई भी सुराग नहीं लगता। और उसके बाद किसी एक दिन उनकी जो फ्रेंड है वो आके बताती है कि न्यूज़पेपर में कॉलम में तुम्हारा नाम आया है मेरी, और वो चाहता है कि अगर मेरी मॉर्स्टन इस शहर में रहती है तो कृपया इसी जगह पर अगले दिन की न्यूज़पेपर में अपना एड्रेस दे। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और अपने फ्रेंड से पूछने के बाद, एडवाइस लेने के बाद, मेरी मॉर्स्टन उस न्यूज़पेपर में वेरी नेक्स्ट डे अपना पता छाप देती है। और उसके बाद ये सिलसिला चालू होता है कि वो रूबीज़ एक करके एक पिक्यूलियर डेट पे हर साल बराबर उसके घर पे पोस्ट हो जाते हैं। ये सारी कहानी मेरी मॉर्स्टन बता रही इन दोनों को, मतलब शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन को। और फिर वो सवाल पूछती है कि आप शाम को मेरे साथ आएंगे क्या, जब ये लेटर लिखा हुआ है कि भाई आप एक खजाने के हकदार हो, तो किस तरीके से ये सॉल्व हो सकता है, इसलिए मेरी मदद करोगे क्या। तब ऑब्वियसली शेरलॉक होम्स हाँ बोल देता है। और मीनवाइल एक छोटी सी स्टोरी वहाँ पे ये भी शुरू होती है कि डॉक्टर वॉटसन मेरी मॉर्स्टन के कैरेक्टर को देख के आकर्षित हो जाते हैं, फैसिनेटेड हो जाते हैं। ये एक अलग पार्ट है, तो हम मेन रूल पे चलेंगे। शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन दोनों शाम को रेडी हो जाते हैं उसके साथ जाने के लिए। मेरी मॉर्स्टन कैब लेके आती है, दोनों रेडी होते हैं। खासियत ये देखिए दोस्तों कि
जब वो वहाँ से निकलते होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम शेरलॉक होम्स का जो ओवरकोट और जो हैट होती है उसमें वो कभी रिवॉल्वर नहीं रखते, लेकिन वो उस वक्त शेरलॉक होम्स ने रिवॉल्वर रखी है। वॉटसन ने देखा और वॉटसन को ये चीज़ मालूम था कि जब भी कोई ग्रीम बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन आती है तभी शेरलॉक होम्स रिवॉल्वर रखते हैं, अदरवाइज वो रिवॉल्वर नहीं रखते। तीनों कैब से लाइसियम थिएटर पहुंचते हैं। लाइसियम थिएटर पहुंचने के बाद जहां उनको रुकने बोला जाता है वहां पे वो तीनों खड़े रहते हैं। और उसके बाद दोस्तों एक स्टर्डी मैन, अच्छा हट्टा कट्टा सा व्यक्ति वहाँ आता है और पूछता है कि आप मेरी मॉर्स्टन हो क्या। हाँ में जवाब देने के बाद वो पूछता है कि कौन से दो लोग हैं, ये पुलिस तो नहीं है। और मेरी अफर्मेटिव आंसर देती है कि ये पुलिस नहीं है। और वो तीनों कैरिएज में, हॉर्स कैरिएज जो होता है घोड़ा गाड़ी, और पीछे जो कैरिएज रहता है उसमें बैठ जाते हैं और वो आदमी उनको घोड़ा गाड़ी से तीनों को लंदन से बाहर की ओर लेके जाता है। कंटिन्यूसली उस घोड़ा गाड़ी को दौड़ाने के बाद ऑलमोस्ट लंदन के बाहर जो रूरल पार्ट है वहाँ तक वो घोड़ा गाड़ी जाती है, फिर एक विलेज में घुसती है और एक बहुत बड़े घर के आगे जाके रुकती है। वो जो कैरिएज पर्सन है, जो घोड़ा गाड़ी चलाने वाला है, वो उस दरवाजे पे टिक टिक करता है। अंदर का बंदा आवाज़ देता है और बोलता है कि भेज दे उनको अंदर। अब वो अंदर बुलाने वाला जो पर्सन है उसका नाम है थैडियस शॉल्टो। थैडियस शॉल्टो मेजर शॉल्टो का बेटा है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि थैडियस शॉल्टो को इतनी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि ये सब, इन सब चीज़ों को बुलाना, इसको बुलाना, मेरी मॉर्स्टन को बुलाना और ये बोलना कि खजाने पे तेरा अधिकार है। तो ये एक सस्पेंस वहाँ और बढ़ जाता है। थैडियस शॉल्टो बताते हैं कि उसके फादर मतलब मेजर शॉल्टो और मेजर मॉर्स्टन, ये दोनों भारत से जब इंग्लैंड आए, मतलब लंदन में आए, तो ये लोग एक ट्रेजर लेके आए थे, एक बहुत बड़ा खजाना लेके आए थे। तो उसने ये भी बताया कि मेरे फादर ने मरते मरते, जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई, उन्होंने खजाना छुपा के रखा था, जो उसको भी नहीं मालूम था, थैडियस शॉल्टो को भी नहीं मालूम था। लेकिन मरते मरते बहुत बताने की कोशिश की और जब वो बताना ही चाह रहे थे कि उन्होंने खजाना कहाँ छुपा रखा है, तो अचानक पैनिक हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। मतलब मेजर शॉल्टो की मौत थैडियस शॉल्टो के ही आगे हुई। बहुत ज़्यादा बीमार थे और बहुत ज़्यादा बीमार होने की वजह से जब वो बता रहे थे उनके लास्ट मोमेंट्स पे कि खजाना उन्होंने कहाँ छुपा रखा है, और तब अचानक कुछ ऐसे हुआ कि पैनिक हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। मतलब मेजर शॉल्टो का जो किरदार है, जो कैरेक्टर है, वो यहाँ ख़त्म हो गया। अब सस्पेंस और बरकरार हुआ। तो ऑब्वियस क्वेश्चन थैडियस शॉल्टो को पूछा गया कि जब फादर ने खजाना छुपा के कहाँ रखा है ये बताया ही नहीं, तो खजाना मिला कहाँ। तो तब एक कैरेक्टर और ऐड होता है, इनका भाई बार्थोलोमेव। फादर के मरने के बाद, मतलब ये दोनों भाई है दोस्तों, आप समझो इनको, ये दोनों भाई है, देवर ब्रदर्स, ये ब्रदर्स है और मेजर शॉल्टो के ये दोनों बेटे हैं। तो बार्थोलोमेव उनके डेथ के बाद जब उनकी सारी पुरानी चीज़ें, उनका कमरा और बाकी जो अलग अलग कमरे वो ढूंढता है, तो ढूंढते ढूंढते उसको वो ट्रेजर, उसको वो खजाना वहाँ पे मिल जाता है। और बार्थोलोमेव थैडियस शॉल्टो को बताता है। थैडियस शॉल्टो बोलता है कि ज़रूर ये इन दोनों ने मिलके ये खजाना लाया होगा, तो उस पर मेरी का भी अधिकार है, तो क्यों ना हम मेरी का शेयर उसको दें। इन दोनों में बहस होती है, लेकिन एट लास्ट थैडियस शॉल्टो के कहने पे मेरी को बुलाया जाता। मतलब ये जो इवेंट यहाँ से यहाँ तक गया था, इसके घर तक, इसके पीछे रीज़न ये था कि थैडियस शॉल्टो चाहता था कि उसके फादर ने लाया हुआ ट्रेजर, खजाना, बराबर लोगों में बटे, मतलब मेरी में और इन लोगों में। जब सवाल ये पूछा गया कि भाई क्यों आप इतनी अच्छाई करना चाहते, तो बोला कि आउट ऑफ मोरालिटी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि किसी और का अधिकार मैं लूँ, तो आउट ऑफ मोरालिटी मैं चाहता हूँ कि मेरी का जो अधिकार है उस ट्रेजर पे वो उसको मिल जाए। ये सब किस्से कहानी होने के बाद थैडियस शॉल्टो से पूछा जाता कि खजाना कहाँ है, तो वो बताते कि बार्थोलोमेव के घर पे है।
ये चारों चारों मतलब कौन? शेरलॉक होम्स, डॉक्टर वॉटसन, मेरी मॉर्स्टन और थेडियस शॉल्टो, ये चारों मिलते हैं वहाँ पर उस बातचीत होने के बाद, और ये जाते हैं बार्थोलोमेव के घर। जब ये लोग बार्थोलोमेव के घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, और बिल्कुल समझ में आता है, उसके गर्दन में एक तीर मारा हुआ रहता है और वो डेड बॉडी पड़ी हुई रहती है। तो और खून कुछ बहुत ज़्यादा देर पहले नहीं हुआ होता है। तो शेरलॉक होम्स अपने आर्ट ऑफ डिडक्शन से ये पता करता है कि मारने वालों में एक बंदा, एक व्यक्ति अपंग पैर का है, मतलब वो ढंग से चल नहीं सकता। और वहाँ से फिर बहुत सारे कैरेक्टर में एक नाम टॉबी भी लिखा हुआ है। टॉबी ये कुत्ते का नाम है, डॉग का नाम। ये स्नीफर डॉग्स की हेल्प से वहाँ से शेरलॉक होम्स निकलता है और ये देखता है कि खजाने की जो पेटी है वो सचमुच वहाँ से गायब है। मतलब बहुत लोगों को ये मालूम था, या कई लोगों को ये मालूम था कि बार्थोलोमेव के पास ट्रेजर है। तो बार्थोलोमेव का जो मर्डर हुआ है, जो खून हुआ है, वो उस ट्रेजर के लिए हुआ है। वो ट्रेजर लेके जो भी लोग भागे होंगे वो स्नीफर डॉग की हेल्प से पता करते करते शेरलॉक होम्स जाता है थेम्स नदी के किनारे, और वहाँ पूछताछ होती है। वहाँ बहुत ढूंढा जाता है, लेकिन जिन लोगों ने खजाना लूटा वो कहीं पर नहीं मिलते। कोशिश बहुत होती है, उसके बाद पुलिस भी वहाँ पे कई दिनों तक छानबीन करती है। फिर उसके बाद शेरलॉक होम्स भी अपने खबरी लगाता है, और फिर एक दिन वो सोचता है कि यार ये इस तरीके से नहीं होगा। तो इन डिस्गाइज, भेष बदल कर, वो और डॉक्टर वॉटसन थेम्स नदी पर इंक्वायरी करने जाते हैं, और एक नाव में बैठकर थेम्स नदी में ही तफरी करने के लिए, घूमने के लिए, उस नदी के प्रवाह में थोड़ा दूरी पर जाने के बाद, थोड़ा अच्छा खासा दूरी जाने के बाद उनको दिखता है कि एक नाव किनारे पर रुकी हुई है और उस पर कोई हलचल नहीं है, और थोड़ा सस्पिशियस कंडीशन में वो नाव है। और एश्योरेडली शेरलॉक होम्स ये कंसिडर कर लेता है कि ये वही नाव है जो लुटेरे निकाल कर भागे थे। पुलिस की हेल्प से वहाँ धाड़ मारी जाती है और वहाँ पर वो खजाना भी मिलता है, और खजाने को लूटने वाला ये कैरेक्टर जोनाथन स्मॉल, और उसके साथ एक आदिवासी टोंगा, एकदम आदिवासी पार्ट का, जिस तरीके का आदिवासी, बौना आदिवासी टोंगा। जब टोंगा वहाँ रेजिस्ट करता है, पुलिस वहाँ पे और शेरलॉक होम्स वहाँ पर धाड़ करते हैं, रेड करते हैं, तो खजाना भी मिलता है। जोनाथन स्मॉल वुडन लेग पर्सन है, जैसे मैंने बोला था कि आर्ट ऑफ डिडक्शन में बहुत हुनर होने की वजह से वो पहले ही समझ जाता है कि बार्थोलोमेव का घर से जो लूटा हुआ खजाना है उसमें एक लंगड़े आदमी का शुमार है। तो जोनाथन स्मॉल एक वुडन लेग पर्सन है जिसका एक पैर लकड़ी का है, और एक आदिवासी टोंगा। तो ये टोंगा है जिसने बार्थोलोमेव के गर्दन में वो तीर मारा था। अब ये कैरेक्टर आए कहाँ से? उसके बाद जोनाथन स्मॉल को अरेस्ट हो जाती है। टोंगा उस रेड में पुलिस को रेजिस्ट करने जाता है, तीर चलाने की कोशिश करता है, जिसमें शेरलॉक होम्स उसको शूट कर देते हैं। मतलब टोंगा का कैरेक्टर भी यहाँ पे खत्म, मेजर शॉल्टो खत्म, बार्थोलोमेव भी खत्म। अब टोंगा वहाँ पे ख़त्म हो जाने के बाद जोनाथन स्मॉल को अरेस्ट हो जाती है, खजाना मिल जाता है, खजाना गवर्नमेंट के पास वापस चला जाता है। मेरी मॉर्स्टन भी बचे हुए जो रूबीज़ है जिसको वो डिस्पोज नहीं कर पाई, कहीं पे बेच नहीं पाई, वो भी वापस, और हैप्पी एंडिंग हो जाता है। लेकिन जहाँ एंडिंग होता है वहीं से कहानी की शुरुआत होती है। दोस्तों ये सबसे बड़ी खूबसूरती है कि जहाँ एंड हो रहा है वहीं से वो स्टोरी शुरू हो रही है, क्योंकि उसके पीछे रीज़न है ये जोनाथन स्मॉल है कौन, खजाना आया कहाँ से, ये दोनों लंदन तक कैसे लाके आए। क्योंकि ये जो टोंगा है ये अंडमान के आइलैंड का आदिवासी है। अब यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि ये अंडमान का आदिवासी यहाँ कैसे आया। जोनाथन स्मॉल वो आदमी है जो अंडमान के जेल में, आप लोगों ने सुना होगा कि ब्रिटिशर्स जो काला पानी की सज़ा देते थे सेल्यूलर जेल में, वहाँ पे सिक्योरिटी इंचार्ज सॉरी, वहाँ पे सिक्योरिटी इंचार्ज के तौर पे मेजर मॉर्स्टन और मेजर शॉल्टो ये दोनों काम करते रहते। टोंगा वहाँ का एक लोकल
नेटिव आदिवासी है। और जॉनथन स्मॉल भी ब्रिटिशर आर्मी का ही सिक्योरिटी इंचार्ज है, लेकिन कहाँ का दोस्तों? आगरा के फोर्ट का। आगरा के फोर्ट, आगरा कहाँ? अंडमान का जेल का। क्या कनेक्शन है अभी बताऊंगा। जॉनथन स्मॉल से पूरी स्टोरी पूछी जाती है तो जॉनथन स्मॉल बताता है कि जॉनथन स्मॉल खुद मोहम्मद अकबर, मोहम्मद सिंह, दोस्त अकबर और अब्दुल्ला खान, इनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। ये 3 कैरेक्टर्स, जॉनथन स्मॉल जब इंचार्ज होता है आगरा फोर्ट का, सिक्योरिटी इंचार्ज होता है, तब ये तीनों एक खबर लेके आते हैं जॉनथन स्मॉल को, एक लालच देते हैं कि एक अरब शेख अपना खजाना प्रोटेक्टेड पोर्शन में रखने के लिए अंग्रेजों के पास यहाँ आने वाला है। तो इसके पहले कि वो अंदर जाए और बड़ी बड़ी अथॉरिटीज से बात करे, हम उसका खजाना लूटेंगे और अपने आप में बांट लेंगे। जॉनथन स्मॉल जो वहाँ सिक्योरिटी इंचार्ज है बहुत जल्दी मान जाता है और ये चारों मिलकर उस अरब शेख जिसके पास पूरा खजाना है, जिसके पास पूरा खजाना है, उसके पास उस खजाने को लूटते समय इसका मर्डर कर देते हैं। अरब शेख का, अरब शेख का मर्डर करने के कुछ दिनों के बाद जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं उनको इस चीज़ की खबर हो जाती है कि किसी अरब शेख का मर्डर इन लोगों ने किया। इन चारों को अरेस्ट होती है, लेकिन खजाने का जो राज है वो सिर्फ इन चारों को ही मालूम है। अथॉरिटीज़ इन लोगों को अरेस्ट करने की वजह अरब शेख का मर्डर होता है। ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को ये नहीं मालूम होता कि ये मर्डर खजाने के लिए हुआ है। इन तीनों को इंडियन जेल्स में डाल दिया जाता और फॉर द डिसिप्लिनरी एक्शन जॉनथन स्मॉल को भेज दिया जाता अंडमान के आइलैंड्स में, अंडमान के जेल में, सेल्युलर जेल में जिसको हम अभी बोलते हैं, जहाँ से वापस आना असंभव है। अब जैसे कि हमको मालूम है कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड ब्रिटिशर्स है और उन्होंने एक बहुत बड़ी सज़ा देने के चक्कर में जॉनथन स्मॉल को अंडमान के जेल में भेज दिया कड़ी सज़ा देने के लिए। और मीनवाइल जब इसको पकड़ा जाता है तब वो रेजिस्ट करता है, थोड़ा सा विरोध करता है, भागने की कोशिश करता है, जिससे उसका पैर चला जाता है और फिर वो एक वुडन लेग उसकी जगह लगाता है। तो जब ये जॉनथन स्मॉल अंडमान के जेल में आया तो वो वुडन लेग के साथ ही आया, ये बात है। मेजर मॉर्स्टन और मेजर शॉल्टो ये दोनों अंडमान के सिक्योरिटी इंचार्ज है। अगले 2 से 3 साल में इनकी दोस्ती, इन दोनों की दोस्ती जॉनथन स्मॉल के साथ होती है। अब अकेले जॉनथन स्मॉल के पास उस चीज़ का रहस्य है कि वो खजाना उसने आगरा के फोर्ट में किसी एक कोने में छुपा रखा है, जिसका पता इन तीनों को भी नहीं है। अब जॉनथन स्मॉल ये सोचता है कि सारी ज़िंदगी यहाँ मरमर करने से अच्छा एक आखिरी कोशिश ये की जाए कि वो ट्रेजर किसी तरीके से बाहर निकाला जाए और उसको कुछ न कुछ यूटिलाइज किया जाए। जब इन दोनों के साथ दोस्ती होती है तो इन दोनों को खजाने के बारे में बताया जाता है कि मर्डर क्यों हुआ, क्या हुआ, और पूरा का पूरा एक मैप उस फोर्ट का जॉनथन स्मॉल बना के इनके पास देता है और ये बोलता है कि यहाँ से आप लोग जाओ, आगरा फोर्ट जाओ, आप खुद भी सिक्योरिटी इंचार्ज यहाँ के हो तो आपको परमिशन मिल जाएगी, अथॉरिटीज से मिलने के बहाने वो खजाना निकाल लेना। और पूरा का पूरा नक्शा, मैप जॉनथन स्मॉल उनको बना के देता है, जिसपे एक कोने में रहता है द साइन ऑफ 4। द साइन ऑफ 4 मतलब ये चारों, 1 2 3 और 4, जिन 4 लोगों को मालूम है। ये दोनों और जॉनथन स्मॉल ये बात पे तय करते हैं कि आप लोग खजाना लेके निकल जाना और उसके बाद मैं भी कोशिश करूंगा अंडमान के जेल से निकलने की, और बाद में मिलके फिर इस खजाने को बांट दिया जाएगा। खजाने का नक्शा लेकर, मतलब फोर्ट का नक्शा लेकर ये दोनों आगरा फोर्ट जाते हैं। आगरा फोर्ट से पूरा का पूरा जो खजाना है वो निकालने में कामयाब हो जाते हैं और लंदन चले जाते। लंदन जाने के बाद मीनवाइल ये होता है कि जॉनथन स्मॉल धीरे धीरे ये रियलाइज़ करता है कि ये दोनों तो कुछ वापस आए नहीं, कई दिन हो गए, कई महीने हो गए। तो वो रियलाइज़ हो जाता है उसको कि उसके साथ चीटिंग हुई है। तब वो बहुत बौखला जाता है और उस बौखलाहट में
वो वहाँ से भागने का निश्चय करता है और उसके पहले से ही पहचान जो वहाँ का लोकलाइट टोंगा है, जो आदिवासी अंडमान का, जो वहाँ के रग रग से वाकिफ़ है, चित परिचित है, उसके कनेक्शन में वहाँ से वो भी अंडमान के जेल से भाग जाता है। अब स्थिति ये है कि मेजर मॉर्स्टन, मेजर शॉल्टो और जोनाथन स्मॉल और टोंगा, ये चारों के चारों लंदन में एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। मतलब जोनाथन स्मॉल इनका पीछा कर रहा है विद द हेल्प ऑफ टोंगा। टोंगा इसके साथ ही होता है और मेजर मॉर्स्टन और मेजर शॉल्टो के पास वो खजाना है और वो खजाना ढूंढते 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 जोनाथन स्मॉल आखिर मेजर शॉल्टो तक पहुंच ही जाता है। मेजर शॉल्टो तक पहुंचने के बाद जब वो पहली बार मेजर शॉल्टो को देखता है खिड़की से, तब मेजर शॉल्टो डेथ बेड पे होता है। मेजर शॉल्टो डेथ बेड पे होता है और जैसे ही वो खिड़की से देखता है मेजर शॉल्टो की तरफ, मेजर शॉल्टो जो पहले ही बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है, वो पैनिक अटैक से, पैनिक हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। मतलब मेजर शॉल्टो खिड़की से जोनाथन स्मॉल को देखता है और जोनाथन स्मॉल को देखते ही वो समझ जाता है कि अब उसकी कोई खैर नहीं है और उसकी डेथ हो जाती है। जब जोनाथन स्मॉल को ये बात ध्यान में आ जाती कि खजाना यहीं पे है, तो वो बर्थलेम्यू के घर पे वापस कई दिनों के बाद आते हैं ये दोनों बर्थलेम्यू के पास। ऑब्वियसली बर्थलेम्यू को पूछा जाता खजाना कहाँ है, रेजिस्ट होता है, फाइटिंग होती है और उस चक्कर में बर्थलेम्यू को टोंगा तीर मार देता है। एक कड़ी सॉल्व हो गई। बर्थलेम्यू की डेथ करने के बाद जोनाथन स्मॉल और टोंगा उस खजाने को लेकर बाहर निकलते हैं और खजाने को लेकर बाहर निकलने के बाद थेम्स नदी की तरफ जाते हैं और बाद में की स्टोरी आप लोगों को मालूम है। मीनवाइल इन सब चीज़ों में मेरी मॉर्स्टन और मेजर शॉल्टो के बीच में भी खजाने के लिए झगड़ा होता है, फाइटिंग होती है और मेजर मॉर्स्टन को एक धक्का देने के बाद वो गलती से किसी एक मेज से टकरा जाते हैं, सर में इंजरी होती है और उनकी भी डेथ हो जाती है। मतलब मेरी के फादर कई साल पहले ही जा चुके हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है और मेजर शॉल्टो के हाथों ही उनका डेथ हुआ है। ये एक अंदर का रहस्य इसमें है। उसके बाद ये इतने सारे कैरेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व है और इस तरीके से जो मिस्ट्री है वो मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है। तो दोस्तों ये शेरलॉक होम्स का जब आप पढ़ोगे तब आपके ध्यान में आएगा कि सचमुच बहुत मिस्टीरियस है और बहुत ज़बरदस्त है। मैंने आप लोगों को आउटलाइन बता दी है। विद इन 10 मिनट्स आप इस आउटलाइन को अगर समझोगे बराबर बार बार देखकर, तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि कौन सा कैरेक्टर कहाँ कनेक्टेड है और किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व है। तो ये थी द साइन ऑफ 4। मैंने कोशिश की अपने तरफ से आप लोगों को पूरा डिस्क्राइब करने की। आई होप आप इस चैनल को पसंद कर रहे होंगे और इस वीडियो को भी आप लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं और सब्सक्राइब करें। विलास एकेडमी का हमारा ये यूट्यूब चैनल आपके लिए हर वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है जो आपकी 12th बोर्ड की ज़रूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगले क्लास में मैं आपके लिए और एक नया नॉवेल लेके आऊँगा जिसमें इसी तरीके से आउटलाइन बताऊँगा ताकि आपको क्वेश्चन आंसर करने में हेल्प हो जाए। थैंक यू वेरी मच।